तो दोस्त बात करते हैं 81। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में किसका योगदान है? तो हड़प्पा का। देखो यार, जो अभी महिलाओं को देखोगे आप लाल रंग का सिंदूर लगाती थी ना, वो कहाँ की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, आप समझना इससे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है, सेलखड़ी पत्थर का। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। मोहन और माता, ठीक है, मोहन माता याद रख लो, मोहन और माता मातृ देवियों हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो ये वाला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? तो नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी, अच्छा नई दिल्ली में और किसकी है? नर्तकी की। ठीक है, जो किशोरी नर्तकी किशोरी की, हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक, आई होप ये चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो हमने पढ़ा है नृत्यरत किशोरी। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कहाँ है? नई दिल्ली में है। लाहौर में हमने किसका पढ़ा है दोस्त? हाँ, कराची, लाहौर। तो देखो, दुसाला ओढ़े योगी ना, दुसाला ओढ़े योगी हमने कराची लाहौर पढ़ा हुआ। ठीक, तो यहाँ देखते हैं सभ्यता मातृ देवी की मूर्तियाँ कहाँ हैं? तो यहाँ हैं। ठीक है, नई दिल्ली में। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। यह नदी कहाँ समाप्त होती है? तो अरब। देखो, सिंधु घाटी का क्षेत्र जो था, समझिए पाकिस्तान, पाकिस्तान से अरब आपका है ना, इधर अरब है, इधर ऐसे पाकिस्तान की तरफ अरब ना, और इधर आओगे तो आप, एक मिनट, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक, तो अरब समुद्र ही होगा। नदी कहाँ समाप्त होती है? तो अरब समुद्र में। आगे सिंधु नदी निकलती है तो यहीं अरब में आकर के मिल जाती है, आप समझना। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत से है, तिब्बत से मानसरोवर से ना, ये दोनों याद रहे। तिब्बत के मानसरोवर से खत्म कहाँ हो जाती है? अरब में, अरब नदी, अरब समुद्र। ठीक, आगे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे, क्योंकि उनमें थी गोलाकार कोटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोलाकार कोटर। आगे देखो यार, ये है हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या क्या साइज है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का साइज क्या है? तो हमने इसको कैसे लर्न किया है? ये जो है ना 5.8 दोस्त, इसको अप्रॉक्स आप 9 ले सकते हो। तो 9 और ये +3, 9 और 3 क्या हो जाएगा? 5। इसको क्या ले सकते हो? 6 ले सकते हो। देखो 9 ये था दिमाग में मेरे, तो 9 इज इक्वल टू क्या कर लोगे आप? 9.2 है तो इसको 9 ले लो, इजिली 9 ले लो। यहाँ 5.8 है तो इसको 6 ले लो, अप्रॉक्स 6 आ जाएगा ना। तो 6 और ये 3 मिल करके ये 9 = 9। तो हमने ऐसे ही याद किया था, 9 6 3। ठीक, और एक यहाँ पर था, इसको देखो आप, यहाँ पर क्या था? 5 2 10 हमने लर्न किया है। तो 5 2 ये 5 × 2 ना, ये 5 और ये 2.5 यानी 2 मान लो अप्रॉक्स। तो 5 × 2 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक, यहाँ पर मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही रूढ़ शैली है, रूढ़ शैली हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई है? तो हायरोग्लिफिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, हायरोग्लिफिक। आगे देवनागरी। ठीक है, तो आगे देख लेंगे, यहाँ पर है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है? तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल आपका गुजरात में है ना, ये नीचे आ जाएगा, लोथल गुजरात में। चनहुदड़ो है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, ये सब वही है, लोथल नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं लोथल रावी नदी के किनारे। ठीक, आगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात, लूनी नदी के तट पर। ठीक है दोस्त, लास्ट वैक्स सिरे पर ड्यू किसे डालने की प्रक्रिया है?
लास्ट वैक्स, तो कांसे को ढालने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये चाक के द्वारा बनाए गए हैं, सिंधु घाटी के मृदभांड चाक के द्वारा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिकॉर्न वाला। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है, तो यूनिकॉर्न का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे पुरुष धड़ मेल टूरशो किस काल से है, तो सिंधु काल से है, ठीक है भाई। आगे सिंधु काल से है। प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी ने, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है, ठीक है भाई, ओके। आगे देखो ये जो जॉन मार्शल है इनके नेतृत्व में हुआ था, दयाराम साहनी ने की है, क्लियर है दोस्त, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पर था, आपको मैं दिखाता हूँ। हड़प्पा कहाँ गया, यहीं तो था कहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें देखिए सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है, सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो इसको भी लगा सकते हैं। वैसे ऑप्शन ये दोनों नहीं देना चाहिए था, खोज किसने की है, तो खोज दयाराम साहनी ने की है, किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, याद रहे ये बात। आगे तो देख लेते हैं, हाँ यहाँ तक आ गए हम, तो दयाराम साहनी। आगे सन 1921 हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी, ठीक है भाई, दयाराम साहनी। आगे हड़प्पा से प्राप्त नृत्य रथ पुरुष धड़ निर्मित है, तो किसका है, काला पत्थर का है, काला पत्थर, नृत्य रथ पुरुष धड़ काला पत्थर, ठीक है भाई। आगे मोहनजोदड़ो ये बताया हमने, नर्तकी का आकार क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार क्या है, तो 10 इज इक्वल टू 5 × 2 बताया था हमने। यहाँ पर हड़प्पा से प्राप्त मानव धड़ का जो हमने बताया था वो 9 इज इक्वल टू 5 + 3, मतलब 6 ले लेंगे, 5.8 को समथिंग ये वाला हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। आगे देख लेते हैं 101 सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु नर्तकी निर्मित है ब्रांज की, ठीक है, कांसे की, ब्रांज कांसा। आगे देखते हैं, खत्म ही हो गया ये, देख लो। तो निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये पाकिस्तान में। धौलावीरा है, रंगपुर है, बनावली हरियाणा में है, रंगपुर अहमदाबाद कठियावाड़ जिला, और धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है भाई। आगे देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके बीच विकसित हुई है, तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ना, 1921। कैनिंघम ने पता लगाया था 1878 में, लिखा हमने 1878 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करी थी, खोज 1921, ठीक है भाई। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो बंदरगाह लोथल, जहाँ बंदरगाह का नाम आ जाएगा ना वहाँ लोथल दे देना आप, ठीक है भाई। आगे देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड बने हैं, पात्र बर्तन मृदभांड। सिंधु मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो व्यापार के लिए, ठीक है, तो ठीक है दोस्त, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं व्यापार के लिए। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल है, ठीक है, तो उच्च एवं चमकदार। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया पुरुष धड़, ये हो गया सिंधु मोहरे, सिंधु घाटी, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब एक बारी हम देख लेते हैं सारा, कहाँ से, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बारी जहाँ जहाँ हम रेड सर्कल किए हैं तो एक बारी फिर से देख लेते हैं यहाँ से भाई। तो देखो यहाँ से, तो दोस्त हो जाएगा यहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है, तो वो कांसा की। हमने बताया था नर्तकी की मूर्ति, तो नर्तकी मतलब नाचने वाली, कांटा लगा एक सॉन्ग आया था, तो कांसा लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, मोहन के पास जो नर्तकी की मूर्ति थी वो कांटा लगा पे डांस करती थी, यानी कांसा लगा, ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दुसाला ओढ़े योगी ना, दुसाला ओढ़े योगी मूर्ति कहाँ सुरक्षित है, तो कराची बिहार में,
कराची पाकिस्तान में है यार, कुछ दूसरा याद आ रहा है ना। तो दुसाला ओढ़े योगी, कराची पाकिस्तान, ठीक, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त है, तो सिंधु सभ्यता से। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त है, तो सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता पहली तो इसी से प्राप्त, ठीक है, और कहीं मत लगाना यार, सिंधु सभ्यता पहली है, धातु मूर्ति यहीं से प्राप्त है, सिंधु सभ्यता से, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज हमने बताया था। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से, ठीक। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है, तो काला, ठीक है। पुरुष नर्तक नटराज काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा की गोरी मैं क्यों काला, ठीक है। तो नटराज काला, ठीक है, नीला नहीं, काला। ओके दोस्त, कहाँ काला, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक काला। आगे देखते, ये रहा एक आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ किशोरी किसके संग्रह में है, तो नई दिल्ली, ठीक है भाई, नई दिल्ली, याद रहे। आगे यहाँ पर है, सिंधु घाटी पुजारी की मूर्ति किससे बनी है, तो चूना पत्थर से। पुजारी की मूर्ति सिंधु घाटी चूना पत्थर, हमने बताया था पुजारी का मन सफ़ेद होना चाहिए, निश्चल, ठीक है। तो पुजारी की मूर्ति चूना पत्थर, चूना सफ़ेद होता है। आगे हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन, ब्राउन रंग, ठीक है। पुरुष नर्तक, जो पुरुष डांस करता है ना, वो ब्राउन रंग पे करता है, ब्राउन रंग लाइमस्टोन, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा पुरुष नर्तक का धड़, पुरुष जो नाच रहा है वो ब्राउन रंग पे नाच रहा है, हनी सिंह। दुसाला ओढ़े योगी की खुदाई प्राप्त हुई है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, जो कि पाकिस्तान लड़काना जिले में है, ठीक है भाई। आगे ये हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ जिससे किससे निर्मित है, तो टेराकोटा से, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है, तो नर्तकी युवती की। मोहनजोदड़ो, मोहन के पास जो नर्तकी की मूर्ति थी ना, मोहन के पास जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किसकी निर्मित थी, कांसे की, कांटा लगा, यही बोला। यहाँ काले रंग के पत्थर पुरुष धड़ नर्तक प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा। आगे बात करते हैं, यहाँ तो है नहीं कुछ, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। देखो हम मूर्ति वाला सारा देख रहे हैं ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा, या दाढ़ी वाला पुरुष बोलो या पुजारी राजा बोलो, किससे बना है, सेलखड़ी का बना हुआ है, ठीक है भाई। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे, चल शरीर का अंग मतलब मनुष्य के, वो गोलाकार कोटा था। आगे हमने इसको बताया 9 = 5 किसको 5.8 को हम 6 लेंगे, और ये 3, 6 और 3 9 कर लेंगे इक्वल टू 9, 9.2 को 9, ठीक है। तो हड़प्पा से प्राप्त मानव धड़ की साइज क्या हो जाएगी, इतनी। यही हमने ये बताया था मोहनजोदड़ो वाला, तो 10 = 5 × 2 बताया था, ठीक है। तो नर्तकी का आकार, यहाँ मानव धड़ था हड़प्पा में मानव धड़ था दोस्त, मानव धड़ यहाँ नर्तकी का आकार, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त धातु नर्तकी निर्मित है, तो ब्रांज की। सिंधु घाटी नर्तकी की मूर्ति ब्रांज। यहाँ हड़प्पा से नृत्यरत पुरुष धड़ मिला है काला पत्थर, ठीक। यहाँ पुरुष धड़ मेल टोरसों है, पुरुष धड़ मेल टोरसों किस काल के हैं, तो सिंधु काल के हैं, सिंधु काल के ही होंगे ना, तो सिंधु में सब मिला है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही रूढ़ शैली है, रूढ़ शैली, याद रहे। यहाँ पर था 2 क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार क्या है, आधार है इसका उच्च एवं चमकदार। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है लाल बलुआ पत्थर, ठीक है भाई। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये आपका ख़त्म होता है सारे क्वेश्चंस, 109 क्वेश्चन थे दोस्त सिंधु घाटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।